अमेरिकी जरीदे क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी रिव्यू के अक्टूबर 2007 के शुमारे में एक तहकीकी मजमून शाया हुआ था जिसमें 5 साइंसदानों ने 13 साल कबल दुनिया को कोरोना वायरस के बारे में खबरदार किया था। यह जरीदा अमेरिकन सोसाइटी फॉर माइक्रोबायोलॉजी के ज़ेरे एहतमाम शाया होता है। कुछ साल के बाद एक अमेरिकन थिंक टैंक रैंड कॉरपोरेशन ने 2012 में एक रिपोर्ट शाया की और बताया कि मुस्तकबिल में अमेरिका के लिए बड़ा खतरा दहशतगर्दी नहीं बल्कि एक आलमी वबा बनेगी जो अमेरिकी मुआशरे के पूरे तर्ज जिंदगी को बदल कर रख देगी। लिहाजा इस तरफ तवज्जो करें। अमेरिकी सदर ओबामा की हुकूमत में होमलैंड सिक्योरिटी एडवाइजर लीजा मोनाको ने इस मामले पर तवज्जो देना शुरू की, लेकिन 2006 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर बन गए। अमेरिकी साइंसदानों ने ट्रंप से गुजारिश की कि आप दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पर सालाना 100 अरब डॉलर खर्च कर रहे हैं। हमें एक आलमी वबा का तोड़ तलाश करने के लिए सालाना सिर्फ 1 अरब डॉलर दिया जा रहा है। हमें सिर्फ 1 अरब डॉलर मजीद दे दें ताकि हम अमेरिका को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एक नई वबा से महफूज रख सकें जो चीन में जन्म ले सकती है। ट्रंप इस दरखास्त को मुस्तरद करते रहे। उनका ख्याल था कि यह वबा चीन में जन्म लेगी तो सिर्फ चीन को तबाह करेगी, लेकिन जब वबा फैल गई तो अमेरिका भी बंद होने लगा। अब ट्रंप ने मजीद फंड्स दे दिए हैं लेकिन बहुत देर हो चुकी है। साइंसदान अभी तक कोरोना वायरस का इलाज दरियाफ्त नहीं कर पाए। लिहाजा कोई इस वबा को अल्लाह का अजाब कहता है, कोई आजमाइश कहता है। ऐसी वबा पहली दफा नहीं आई। कुरान मजीद में ऐसी वबाओं का जिक्र मिलता है जिनके बायस सरकश और बदकार कौमें बर्बाद हो गईं। कुरान मजीद की सूरह अल अराफ में तूफान और टिड्डी दल के अलावा मेंढकों की भरमार और खून की बारिश को भी अल्लाह का अजाब करार दिया गया। 1981 में जनूबी यूनान में आसमान से मेंढकों की बारिश हुई तो साइंसदान हैरान रह गए। श्रीलंका में मेंढकों के साथ आसमान से मछलियां भी गिरी। 2001 में भारतीय रियासत केरला में खून की बारिश हो गई। 2015 में ऑस्ट्रेलिया के इलाके न्यू साउथ वेल्स में आसमान से मकड़ियों की बारिश हो गई। साइंसदानों ने बहुत गौर किया और यह कहकर अपने आप को तसल्ली दे दी कि शायद तूफानी हवाएं बारिश में जमीन और समंदर की मखलूक को आसमानों में ले गई और वो मखलूक बारिश के जरिए वापस जमीन पर आ गई। लेकिन इन वाकयात के अशारे बहुत पहले कुरान में मिल चुके थे। कुरान करीम खुद एक बहुत बड़ा मुअज्जा है जिसमें कई मुअज्जों का जिक्र है जिनके सामने साइंस बेबस है, लेकिन साइंस बार बार कुरान की सच्चाई के सबूत फराहम करती रहती है। कुरान हकीम की सूरह यूनुस में कहा गया कि हम फरौन के बदन को बचाए देते हैं ताकि आने वाली नस्लों के लिए इबरत की निशानी बने। जब कुरान नाजिल हो रहा था तो किसी को मालूम न था कि फरौन की लाश महफूज है। तकरीबन 3000 साल तक फरौन की लाश एक मकबरे में पड़ी रही। 1898 में फरौन की हनूत शुदा लाश का सुराग मिला और 1907 में एलियट स्मिथ ने इसका साइंसी मुआयना किया और कहा कि यह वही फरौन है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ताक़ुब करते हुए बहीरा अहमर में डूब गया था। फरौन की हनूत शुदा लाश 1860 में मिस्र से चोरी हो गई थी और कनाडा के एक म्यूजियम में जा पहुंची थी। कनाडा से अमेरिका के एक म्यूजियम में पहुंची और वहां से 2003 में वापस मिस्र आई। मिस्र के एक म्यूजियम में पड़ी यह हनूत शुदा लाश कुरान मजीद में की गई पेशीनगोई और उसकी सच्चाई का सबूत है। कुरान मजीद के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया गया।
हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन मछली के पेट में रहे। असहाबे कहफ अपने कुत्ते समेत एक गार में 309 साल तक सोए रहे और फिर बेदार हो गए। नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका, लेकिन आग उनका कुछ बिगाड़ न सकी। कुरान मजीद में बयान किए गए इन किस्सों को कुछ गैर मुस्लिम साइंसदान तस्लीम नहीं करते, लेकिन वो ये नहीं बता पाते कि ये तमाम वाकयात एक ऐसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे पता चले जो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे और उम्मी थे। यहां समझने की बात यह है कि कुरान मजीद अल्लाह की नाफरमान कौमों की तबाही के किस्सों से भरा पड़ा है। फरऔन और नमरूद जैसे हुक्मरान अपने घुमंड और गलत फैसलों से पूरी कौम की तबाही का बायस बनते रहे। नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने खलील को बचा लिया और आप अल्लाह के हुक्म से वतन छोड़कर हिजरत कर गए। नमरूद की नाक में एक लंगड़ा मच्छर घुस गया और दिमाग तक पहुंच गया। जब यह मच्छर तंग करता था तो नमरूद हुक्म देता कि मेरे सर पर जूते मारो। वो तख्त पर बैठकर सर में जूते लगवाता था। जूते बंद हो जाते तो मच्छर दोबारा तंग करता और अपने आप को खुदा कहलवाने वाला हुक्मरान अपने दरबारियों से कहता कि मुझ पर जूते मारो, और फिर ये नमरूद जूते खाता हुआ जहन्नम वासिल हो गया। मुमताज दानिश्वर हामिद मीर ने खूब लिखा है कि मालूम होता है कि लंगड़ा मच्छर अभी तक जिंदा है। ये वक्त के किसी न किसी नमरूद की नाक के रास्ते उसके दिमाग में घुस जाता है और उसका गरूर खाक में मिला देता है। ये भी तो हो सकता है कि कोरोना वायरस दौरे जदीद के नमरूदों के गलत फैसलों का नतीजा हो, जिसका खुमियाजा पूरी दुनिया भुगत रही है। अल्लाह हम सबको माफ़ फरमाए। अल्लाह हमें नोवल कोरोना के मुहलक हमले से बचाए। अपना ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम में फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हमारे चैनल की तरफ से आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया।